पहला मंदिर, दूसरा वेदी, उसका तीसरा आराधना। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? मंदिर आप हैं, वेदी आपका मन है, और आराधना आपकी पवित्रताई है। बोलो हालेलुया। अगर आप आराधना करते हैं, देखा आपने कई बार जब किसी की गाना आ रहा होता है, ओ डंग डंग डंग, बहरा चंगा हो गया, डम डम, ढोल बजाते हैं, डम 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 डम। अबे तेरे ऐसे डंडे बजाने से क्या आप तो उसके कान ही बहरे हो जाएं। समझ रहे कि नहीं? वो सोचते हैं ओ भाई बड़ी नॉन्टिंग है, डम 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 के साथ बंद करते हैं, है ना? परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, कहता है कि आप पवित्रताई के साथ अगर आराधना करते हैं, कहता है अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, काम बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर परमेश्वर कहता है कि आना चाहता है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को माप रहा है, इसलिए वो पहले आएगा, आपको चेक करेगा आप किस प्रकार चर्च आए हैं। फिर वो आपके मन को चेक करेगा, इसके मन में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे मन में क्या चल रहा है। बाइबल कहती है कोई नहीं जांचता, कहता है जांचने वाला परमेश्वर है, इंसान नहीं जांच सकता। मैं किसी को कहूं हेलो, मैं बता दूंगा तू मन में क्या सोच रहा है, वो सिर्फ मैं डराऊंगा उसको। बोलो हालेलुया। परमेश्वर हर एक के मन को नहीं बताएगा, उसकी मर्जी है, जिसके मर्जी मन को बता देगा। समझ रहे कि नहीं? तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर जांचता है। लेकिन याद रखना, हाँ भविष्यता से डरने की जरूरत है, वो उसके मनों को जांचता है और बता देता है। बोलो हालेलुया। कह रहा है कि तीसरा, आप कितनी पवित्रताई से चलते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो उसने इसलिए कहा, कह रहा आंगन के बाहर, कह रहा जो आंगन के बाहर है, आज के दिन जो चर्च नहीं आए हैं उनको छोड़ दें। कहता है उनको छोड़ दें, शराब पीने के लिए, गाली देने के लिए, ठट्ठा करने के लिए, चुगली करने के लिए, बुराई करने के लिए, निंदा करने के लिए, हाय हाय करने के लिए छोड़ दें उनको। क्योंकि एक समय उनका आएगा जब मैं बादलों पर आऊंगा और कर अपनी कलीसिया को उठा लूंगा, और वो लोग मौत के लिए तड़पेंगे, वो लोग मंदिर ढूंढेंगे, पवित्रताई को ढूंढेंगे, लेकिन उन्हें वो स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मंदिर। हालेलुया। याद रखना एक दिन वो लेखा लेगा, याद रखना एक दिन लेखा लेगा। कोई भी 70 से 80 से 90 से 100 से पार टीके लगाकर मर्जी से ज्यादा जी नहीं सकता। आप पवित्रताई की भक्ति जब आप करते हैं तो एक दिन सबको मालूम है कि हमें लेखा देना है, मरना एक दिन। इसलिए पहला कुरिन्थियों 3:16 में देखो क्या लिखा। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। डांट लगा रहा है यहाँ पर परमेश्वर का दास, कह रहा क्या तुम नहीं जानते, तुम कौन हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हाँ हाँ, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वे तुम हो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? कह रहे क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का मंदिर कौन है? अपने पड़ोसी को बोलो मैं। कह रहा तुम हो, कह रहा परमेश्वर के मंदिर तुम हो, और जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, कहता उसको मैं नष्ट करूंगा। इसका मतलब अपने पड़ोसी को हाथ मिलाकर कहो आज, कहो तेरी बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब कहो मेरी बॉडी परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। आपको अब कुछ लगेगा, समझ में आ रहा है। बोलो कि मेरी बॉडी परमेश्वर का मंदिर है, बॉडी परमेश्वर का मंदिर है। लेकिन आपने अपनी बॉडी किसी और को दी हुई है। हर शैतान को दी है अपनी बॉडी, सिगरेट पीने के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए अपनी बॉडी दी है। मैं फिर क्या कह रहा हूं कि आपकी बॉडी, उसने कहा तुम मेरा मंदिर हो, तुम मेरी बॉडी हो। कहता कि अपने हाथों को उठाओ और बोलो मैं पाप नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मेरी बॉडी परमेश्वर का मंदिर है, बॉडी परमेश्वर, मेरी बॉडी परमेश्वर का मंदिर है, मेरी बॉडी परमेश्वर का मंदिर। मेरे अंदर कोई वास करता है, मेरे अंदर परमेश्वर वास करता है। समझ में आया कि नहीं? यस। एक बार एक लड़की के पास एक रिश्ता लेकर आए, वो लड़की प्रभु में थी, उसके माँ बाप रिश्ता कर रिश्ता कर रिश्ता कर, उसकी लड़की रोज बहाने मारती कि नहीं मुझे विश्वासी के साथ करना है, मैं परमेश्वर की बॉडी हूं और मैं शैतान की बॉडी के साथ शादी नहीं कर सकती। मेरी बॉडी जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र है ये, और मुझे पवित्र बंदा चाहिए। लेकिन उसके माँ बाप ने, उसके परिवार ने उसकी जबरदस्ती शादी करने के लिए लड़का बुला लिया। जब लड़का बैठा तो उस लड़की ने प्रार्थना किया और उसने कहा, तो लड़के ने पूछा, कहता आप मेरे से शादी करोगी? उसने कहा नहीं, ये बॉडी किसी और की है। वो लड़का डर गया, उसने कहा क्या मतलब, ये बॉडी किसकी है? कहती मैं, इस बॉडी में कोई और रहता है,
इसके अंदर कोई और रहता है। वो डर गया, उसने कहा यार नाम तो बता उसको कौन है। कहती आपको नहीं बता सकती, इसके अंदर कोई और रहता है, मैंने उसको अपना दिल दिया हुआ, अपना हार्ट दिया हुआ, अपना मन दिया हुआ है। कहता कौन है वो? उसने कहा यीशु। वो लड़का वहां से दुम दबाकर भाग गया, क्योंकि वो किसी और का पुजारी था। बोलो हालेलुया। आपको नहीं पता, अगर आपने यीशु को अपनी बॉडी दी है, अपना मन दिया है, वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। चर्च वो आपके बच्चों के साथ गलत नहीं होने देगा, आपके परिवार के साथ, आपके बिजनेस में गलत नहीं होने देगा। आपने अगर अपनी बॉडी परमेश्वर को दी है, आपने अपना मन परमेश्वर को दिया है, अपना मन परमेश्वर को दिया है, अपना मन परमेश्वर को दिया है, तो परमेश्वर कुछ भी आपके साथ गलत नहीं होने देगा। यूसुफ के मालूम था कि मेरी बॉडी परमेश्वर की है, वो जानता था कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। इसलिए यूसुफ के पास जब रानी आई, उसने कहा मुझे तेरी बॉडी चाहिए, और उसने कहा, और वो फटाफट वहां से दौड़ गया, भाग गया वहां से, क्योंकि वो जानता था ये बॉडी परमेश्वर की है, इसको कोई गलत औरत टच नहीं कर सकती, कोई पापी व्यक्ति इसको टच नहीं कर सकता। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपकी समझ में आ रहा है तो अगले साल जीत आपकी होगी। चर्च यीशु मसीह के नाम में जीत आपकी होगी। आपको फैसला लेना है कि आप अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं पाप से नफरत करूंगा आज से। ये बॉडी परमेश्वर की है, ये बॉडी परमेश्वर। तू मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ, मेरे घर में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरे जीवन में आ, मेरा उद्धार कर। मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, मैं तेरी अगुवाई में चलना चाहता हूँ। कोई भी शैतानी ताकत मेरी बॉडी को छूने ना पाए, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं होगा आज से, कोई शैतानी ताकत मेरा हिस्सा नहीं होगा। करे कि क्योंकि मैंने ये हिस्सा परमेश्वर को दे दिया है। आमीन। दे दिया कि नहीं? जब आपने अपना हार्ट, अपना लीवर, अपनी किडनियां परमेश्वर को दे दी, जब आपने अपने मुंह से अंगीकार कर दिया ये बॉडी परमेश्वर की है, तो शैतान को पता लग गया है। याद रखना, उन आदमी, उन लड़कों की, उन लड़कियों की बॉडी में हार्ट जल्दी खराब नहीं होगा, लीवर जल्दी खराब नहीं होगा, किडनियां जल्दी खराब नहीं होंगी। आप मौज मस्ती करो, मैं कह रहा हूं कि खाने में गोलगप्पे खाओ, आनंद करो, जो मर्जी करो, चावल खाओ, बटिंडे खाओ, टिंडे खाओ, छोले खाओ, केरला खाओ, जो मर्जी खाओ, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को यीशु को दे दिया है। चर्च जिन्होंने नहीं दिया है उनको डॉक्टर बोल रहे हैं आपको साग नहीं खाना, पानी थोड़ा पीना है, चावल नहीं खाने, मीठा बिल्कुल नहीं खाना, शुगर हो जाएगी। आपको आंखों के लिए खीरा रखना है यहाँ पर, शाम को पतले होने के लिए नींबू पीना है यहाँ पर। उसके बाद आपने अपने घर जाना है, डेटोल से नहाना है, कीटाणुओं से बचना है। भाई साहब, जो इन्होंने बॉडी यीशु को दे दी है, मिट्टी में खेलो आज, कीचड़ में खेलो आज। हालेलुया। जा मती जाओ आज। हालेलुया। जिन्होंने नहीं दिए, वायरस आ रहा है 2028 में, 2026 में भी आ रहा है। हाथ नहीं लगाना, सीट पे बैठो, 2 बार कपड़ा मारो, कुत्ते की तरह पूंछ मारो। आपने अपनी बॉडी नहीं दी है, अपनी बॉडी शैतान को दे रखी है। किसको दे रखी है? समझ में आया कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हमें भी इतना डरा दिया था वायरस, वो हम भी मुंह पर मास्क लगा लगा के प्रेयर कर रहे थे। ये तो अब मेरे को आदत पड़ गया, मैंने कहा मेरा गुस्सा दिखता नहीं है ना, तो गर्मी में चेहरा बेकार हो जाता है, इसलिए मास्क लगा लेते हैं हम। लेकिन क्या कह रहा हूं, अगर आपने बॉडी यीशु को दे दी है, तो आपको किसी कीटाणु से, किसी सब्जी से, किसी भी वायरस से आपको डरने की जरूरत नहीं है। चर्च आमीन। कह रहा आप परमेश्वर की देह है, आपके अंदर वास करता है वो। आप इसी समय अपनी बॉडी को सुरक्षित देखेंगे यीशु के नाम में। आमीन बोलने वाले सुरक्षित देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया बोलने वाले सुरक्षित हो जाओ। जिसकी बॉडी बीमार है उसको बोलो अपनी बॉडी यीशु को दे दे। हाथ मिलाओ, किस किस की बॉडी बीमार है हाथ उठाओ। इतने सारे लोगों की बॉडी बीमार है। आपके लिए तो मेरे को घोड़ी लेके आनी पड़ेगी, घोड़ा लेके आना पड़ेगा, घूम घूम के देखना पड़ेगा कौन कौन बीमार है। समझ में आया? कह रहा पवित्र आत्मा जानता है, यूसुफ जानता है इस बात को कि अगर मैं
परमेश्वर के साथ सही नहीं रहा, मैंने अपनी देह को, प्राण आत्मा को अगर पवित्र नहीं रखा, तो यहाँ पर स्वर्गदूत आए हैं चेक करने के लिए, मेरी बॉडी बीमार हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी बॉडी को सुरक्षित रखे, आपके बच्चों फिटनेस को सुरक्षित रखे, तो आपको अपनी बॉडी किसी लड़के को, अनजान व्यक्ति को, लड़की को नहीं देनी। आपको मसीह लोगों को कहता है कि उनके साथ दोस्ती करनी है। मैं फिर क्या कह रहा हूं, प्रेम रखना है, मसीह लोगों के साथ ही शादी करनी है, याद रखना है। मैं कह रहा हूं आपके दोस्त कह रहा आपकी संगति कहता मसीह लोगों के साथ होनी चाहिए। चर्च आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर? कई लड़के लड़कियां जानने के बाद भी अपनी बॉडी शैतान को दे देते हैं। याद रखना, उसका मतलब समझा रहा हूं। लड़के लड़कियों के साथ व्यभिचार करते हैं और लड़कियां लड़कों के साथ। कौन? खासकर विश्वासी लोग। उनको नहीं पता अगर किसी लड़की में दुष्ट आत्मा हो और लड़का उसके साथ व्यभिचार करे, तो वो दुष्ट आत्मा जो है कहां से निकलेगी? उसके अंदर जाएगी, उसकी आत्मा में वास हो जाएगी और उस आदमी के काम ठप। समझ रहे हैं कि नहीं? कई दुष्ट आत्माएं दिखती हैं और कई दुष्ट आत्मा दिखती नहीं है। अगर मैं कहूं किसी लड़की के ऊपर हाथ रखूं और उसमें से भूतनी खेलने लगे, क्या उसका दूल्हा उसे जिसके साथ रिश्ता वह शादी करेगा उसके साथ? वो नहीं करेगा। अगर कहीं वो मंडप में बिठा दी जाए और उसमें से भूतनी निकलने लगे, शादी करेगा? वो नहीं करेगा। इसलिए शैतान जब व्यभिचार करता है औरत के अंदर होकर, आदमी के अंदर होकर, तो वो बाहर निकलता नहीं है, उनके अंदर छुपा रहता है। तो समझ में आया? कहता इसका मतलब, कहता कि आप अपनी बॉडी शैतान को दे रहे हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है, पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते यूसुफ की तरह कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम्हारी बॉडी परमेश्वर का मंदिर है, इसे आप दूसरों को मत चढ़ाएं। कहता कि अगर आप दूसरों को चढ़ा रहे हैं तो कह रहा नुकसान उठा रहे हैं, इसीलिए लोग बीमार हैं, समस्या में हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमने तो छुआ ही नहीं। यीशु मसीह बोलता है जिसने देख लिया औरत को, दाऊद ने देखा था सिर्फ और वो पाप में गिर गया। आप समझ रहे हैं? जिसने देख लिया, जिसने मन में चाह कर लिया, उसके साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने अपने मन से अंगीकार नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, तो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपनी मन की रक्षा कर। कह रहा एक लेडी आई अपने पति के साथ और आकर मुझे कहने लगी कि प्रॉफिट 7 साल से बच्चा मांग रही हूं, बॉम्बे से आई हूं, जितने पैसे कहोगे उतने मिलेंगे, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा मैं तेरे लिए डंबल नहीं उठाऊंगा, डंबल आपको अपनी मसल के लिए खुद उठाने पड़ेंगे। मैंने कहा कि प्रार्थना करनी पड़ेगी बहन। बोलती प्रार्थना ठीक है मैं कर लूंगी। जब मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, ले एंड प्रार्थना किया, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई नहीं किया और कहा, कहता है इस लेडी को बोल अपना जीवन सही कर, अपना चरित्र सही कर। 7 साल से वो लेडी किसके साथ है? उसका रिलेशन एक आदमी के साथ है, आदमी के साथ रहती है अपने पति के साथ, लेकिन शैतान ने उसको कैसे घेरा? उसके विचारों से, उसके विचारों से उसको घेरा और उसको कहा तेरा पति तुझे प्यार नहीं करता। और बस उसने यही बात अपने मन में बिठा ली और वो दूसरों के सपने लेने लगी। बॉयफ्रेंड रख लिया, व्यभिचार किया और थोड़े दिन के बाद उसके पति को पता लगा, उसके पति ने उससे तलाक ले लिया, छोड़ दिया। उसके बाद वो आदमी जो बॉयफ्रेंड वाला था छोड़ के भाग गया। उसके बाद वो लेडी बीमार पड़ी और जब उसका कोई नहीं था उसने सुसाइड कर लिया, मर गई। मैं क्या कह रहा हूं कि प्रार्थना करने के बाद भी वो नहीं सुधरी, वो चली गई। मैंने उसको कहा कि तेरे लिए मसल मैं नहीं उठाऊंगा, मसल मैं नहीं बनाऊंगा, डंबल मैं नहीं उठाऊंगा, डंबल तुझे उठाने हैं। आपको कहता है अपने मन की रक्षा खुद करनी है, मैं नहीं करूंगा। मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं लेकिन आपके मन की रक्षा नहीं कर सकता। आपकी मन की रक्षा कहता कुछ लोग खुद करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है गलातियों 5:17 में, कहता है कि मन तो तैयार है। अय्यूब के जीवन से जब गया, कह रहा जब अय्यूब ने थैंक्स करना शुरू किया, आपकी प्रॉब्लम उतनी और बढ़ती चली जाएंगी। उसके घर में बैल के नुकसान कर दिया, गायों का नुकसान कर दिया, उसके बच्चे मार दिए। वो टेंशन में था, पत्नी भाग गई, टेंशन में था। लेकिन बाद में जान गया और उंगली दबाकर कहने लगा
कि एक बार तो मैं कह चुका, दोबारा नहीं कहूंगा, थैंक यू किया मेरे जीवन में। आमीन। और उसी समय उस दिन से लास्ट घड़ी थी उसकी परीक्षा की। याद रखना, अगर आपकी पर्सनल प्रेयर है, अय्यूब 1:5 में बोलता है, कहता है अय्यूब को चिंता होती है अपने बच्चों की, लेकिन उसी समय उसको मालूम है मेरे बच्चे कह रहे कि उस शरीर में कोई पाप ना करें, इसलिए वो दौड़ता है और सुबह उठता है और परमेश्वर के सामने भेंट लेकर प्रार्थना करता है, अपनी पर्सनल प्रेयर करता है। मैंने क्या बताया कि अय्यूब को पता लग गया मंदिर में आऊं और पर्सनल प्रेयर मेरी जरूर होनी चाहिए, और अगर मेरे घर में कोई पवित्र नहीं है, आराधना करते हैं लेकिन पवित्र नहीं है, उनका मन पवित्र होना चाहिए। जिसका मन पवित्र है वो खुद उसका मन आराधना कर रहा होता है। और इसी समय जब आप पवित्रताई में चलते हैं और इसी समय बच्चों की चिंता करते हैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर कभी भी आपके लिए कह रहा कि नीचे उतरेगा नहीं जब तक आप पर्सनल प्रेयर में नहीं जाएंगे। जब आप पर्सनल प्रेयर बच्चों के लिए करेंगे, मैं कह रहा आपके बच्चे लंबी आयु जिएंगे यीशु के नाम में।